करेंगे हाउस इज नॉट ए होम का एनसीईआरटी लर्न बाय लर्न एक्सप्लेनेशन। समरी देख लेना सो दैट आपको इजी होगा, और जो इसकी समरी है एज वेल एज ग्लॉसरी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, डू चेक इट आउट। My first year of high school felt awkward. After leaving junior high at the head of my class with all seniority, the upper grade levels could afford me. It felt strange starting over as a freshman. The school was twice as big as my old school, and to make matters worse, my closest friends were sent to a different high school and I felt very isolated. Isolated का I think मतलब तो सबको ही पता होगा, मतलब lonely feel करता था, ठीक है। जो नरेटर है, जिसमें जो है जैन नरेटर है, ठीक है, वो हाई स्कूल में एंटर करता है एज ए फ्रेशमैन। फ्रेशमैन होता है समवन जिसका फर्स्ट ईयर होता है किसी कॉलेज का, स्कूल या यूनिवर्सिटी का। जो नरेटर है दैट इज जैन, जब वो हाई स्कूल में एंटर करते हैं इन दी फर्स्ट ईयर, तो ऐसे ऑकवर्ड से लगता है क्योंकि उसका कोई उधर फ्रेंड नहीं था। वेयर एज जो उसका जूनियर स्कूल था उधर कुछ कुछ स्कूल्स होते हैं, जैसे कोई 10th तक स्कूल हो गया, कुछ 8 तक स्कूल हो गया। तो अगर 12th तक की स्कूल की बात करो ना, तो उसका जो सीनियर होता है अब सबसे ज़्यादा वाला, वो 12th क्लास होती है। और अगर 10th तक का स्कूल है तो उसका जो सीनियर होता है वो होता है 10th। तो बेसिकली इधर ऐसा कोई है कि वो जूनियर स्कूल जो है उन्होंने ख़त्म किया है अपना, ठीक है। तो उस स्कूल में वो क्या थे, सीनियर थे। तो जितने भी प्रिविलेजेस थे सीनियर के वो इंजॉय करके आया था जैन, और वो क्लास का हेड रहता था हमेशा। सो इट वाज वेरी अनकम्फर्टेबल कि एक फ्रेशर जो है अब हाई स्कूल में रहे और जूनियर के रूप में, ठीक है। जो स्कूल था वो उसके पुराने स्कूल से 2 गुना बड़ा था, और उसके जो फ्रेंड्स थे वो दूसरे स्कूल में थे, और यूज टू फील सो लोनली, ठीक है। आई मिस्ड माई ओल्ड टीचर्स सो मच दैट आई वुड गो बैक एंड विजिट देम. They would encourage me to get involved in school activities so that I could meet new people. They told me that in time I would adjust and probably end up loving my new school more than I had my old one. They made me promise that when that happened I would still come by and visit them from time to time. I understood the psychology in what they were saying, but I took some comfort in it nonetheless. ठीक है। सो देखो, वो ना अपने पुराने स्कूल में जाता था अपनी टीचर्स से मिलने, और जो टीचर्स थी वो उसे एनकरेज करती थी कि जो नया स्कूल है उसके एक्टिविटीज़ में पार्ट लो, उस स्कूल में एडजस्ट होने की कोशिश करो। वो कहती थी कि जैसे तुम उस स्कूल में एडजस्ट हुए, ऐसी कुछ टाइम बाद तुम उस स्कूल में भी एडजस्ट हो जाओगे, और तुम्हें वो स्कूल अपने पुराने स्कूल से ज़्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन तुम प्रॉमिस करो दैट जब तुम्हें स्कूल अच्छा लगने लगेगा, जब तुम अपने नए स्कूल में सेटल हो जाओगे, तब तुम अपने पुराने स्कूल को नहीं भूलोगे। और नरेटर को जो जैन है उसे ये जो टीचर्स बात कहती है बहुत कंफर्टेबल फील होता था। So one Sunday afternoon, not long after I had started high school, I was sitting at home at a dining room table doing homework. It was a cold and windy fall day, and we had a fire going in our fireplace. As usual, my red tabby cat was lying on top of all my papers, purring loudly and occasionally sweating at my pen for entertainment's sake. Purring होती है, it is a sound which cats make, and sweating होती है जब हम किसी चीज़ को हिट करते हैं। सो एक संडे आफ्टरनून एक एक्सीडेंट होता है। जैन जो था वो डाइनिंग टेबल पे बैठ के अपना होमवर्क कर रहा था, एंड उस दिन ना बहुत ठंडा था, ऐसे हवाएं चल रही थी, और ना जो उसके फायर प्लेस था उधर फायर जल रही थी। तो जो नरेटर का पेट है वो कैट है, ठीक है, वो कुछ शीट्स ऑफ पेपर थी उसके ऊपर बैठी हुई थी, ठीक है। सो वो एक पनिंग साउंड कर रही थी, एंड वो पेन को हिट कर रही थी जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पसेस। शी वॉज नेवर फार फ्रॉम मी. आई हैड रेस्क्यूड हर व्हेन शी वॉज ए किटन, एंड समहाउ शी न्यू दैट आई वॉज द वन रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग हर द गुड लाइफ. तो जब जो कैट थी वो किटन थी, वो स्मॉल थी, तब जो नरेटर है उसने जो है उसको रेस्क्यू किया था। सो वो जो है उसके सबसे ज़्यादा क्लोज थी एज ही प्रोटेक्टेड है, ठीक है। My mother kept stoking the fire to keep the house nice and warm, and suddenly I smelled something strange, and then I noticed it, smoke pouring in through the seams of the ceiling. The smoke began to fill the room so quickly that we could barely see. Groping our way to the front door, we all ran out into the front yard. By the time we made our way outside, the whole roof was engulfed in flames and it was spreading quickly. I ran to the neighbors to call the fire department while I watched my mother run back into the house. ठीक है। स्टोकिंग द फायर होता है, जो आपकी फायर प्लेस होती है ना, उस पे ऐसे देखा होगा हमने, एक डंडा होता है, ठीक है, उससे फूक मार मार के हम आग को करते रहते हैं, जिसे वो टेंड करते रहते हैं। वी आर जस्ट टेंडिंग द फायर। ग्रोपिंग मतलब होता है कि इसमें जो इस पैरा में मतलब है
कि जैसे पूरा धुआं धुआं हो गया था ना, तो दे वर जस्ट सर्चिंग ब्लाइंडली, क्योंकि धुआं धुआं हो गया तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, ठीक है। सो इसमें क्या हुआ, जैन की जो मदर थी वो घर को गर्म रखने के लिए फायर को टेंड कर रही थी, शी वॉज कॉन्स्टेंटली टेंडिंग द फायर। सो देयर वाज स्मोक विच वॉज फिलिंग द रूम फ्रॉम द सीलिंग, और कुछ ही सेकेंड्स में उसने रूम को इतना भर दिया, इतना स्मोक हो गया दैट दे कुड हार्डली सी। सो वो जो है मतलब अपना रास्ता करा उन्होंने, ठीक है, वो फ्रंट डोर से बाहर निकले और गार्डन में गए, और इतने उन्होंने देखा दैट आग ने पूरा घर जला दिया था। तो जैन जो था वो अपने नेबर्स के पास भागा कि प्लीज कैन यू कॉल द फायर डिपार्टमेंट, और उसकी जो मदर थी वो हाउस के अंदर भागी, जिससे कुछ इंपॉर्टेंट सामान, जो इंपॉर्टेंट थिंग्स जो है वो इकट्ठा कर सके, ठीक है। My mother then ran out of the house carrying a small metal box full of important documents. She dropped the case on the lawn in a crazy state, ran back into the house. She knew what she was after. My father had died when I was young, and I was certain that she was not going to let his pictures and letters go up in flames. They were the only things that she had to remember him by. Still, I screamed at her, "Mom, no!" ठीक है। तो जैन की जो मदर थी वो घर के बाहर आई, जो एक स्मॉल बॉक्स को लेके जो कि पेपर से भरा हुआ था, गार्डन उन्होंने लॉन में जो है उसे फेंका, और फिर दोबारा से ये घर के अंदर वो कोशिश कर रही थी ये जितने भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं और जो जैन के पापा की पिक्चर है वो बचा सके, क्योंकि जैन के फादर ना मर गए थे जब जैन छोटा था। सो शी वॉज ट्राइंग टू सेव ऑल दी मेमोरीज ऑफ हिज फादर, ऑल दी फोटोज ऑफ हिज फादर, ठीक है। जैन जो है वो चिल्लाता है अपनी मम्मी को कि प्लीज घर के अंदर मत जाओ। I was about to run after her when I felt a large hand hold me back. It was a fireman. I had not even noticed that the street had already filled with the fire trucks, and I was trying to free myself from his grasp, yelling, "You don't understand. My mother isn't there." ठीक है। सो जैन जो था वो अपनी मम्मी के पीछे पीछे भागने वाला था, तभी उसने देखा कि एक फायर फाइटर ने ना उसे रोक लिया। सो वो जो स्ट्रीट थी, ही नोटिस दैट, उसके बाद जो पूरी उसकी गली थी, उसके पास का एरिया था, वो फायर फाइटर के ट्रक से भर चुका था। देयर वर सो मेनी ट्रक्स जो उसका घर को बचाने आए थे। एंड जैन जो था उसने कोशिश की थी दैट वो अपने आप को, जैसे फायर फाइटर ने उसे पकड़ लिया था, कि वो अंदर जा सके और कह सके, ही ट्राई टू एक्सप्लेन दैट उसकी जो मम्मी है वो घर के अंदर गई है एंड ही वांटेड टू ब्रिंग हर बैक, है ना। नाउ he held on me while other firefighters ran into the house. He knew that I was not acting very logically, and that if he were to let go I had run, and he was right. So जो firefighter था, he did not let him go, क्योंकि उसे पता था that अगले मोमेंट ही जैन जो था, अगर उसने छोड़ दिया तो जैन घर के अंदर चला जाएगा, तो इसलिए ही वॉज कॉन्स्टेंटली होल्डिंग जैन सो दैट ही कुड नॉट गो इनटू द हाउस, ठीक है, इनसाइड द हाउस। इट्स ऑल राइट, दे विल गेट हर, ही सेड। सो ही सेड दैट, जो फायरमैन था वो कहता है दैट अदर फायर फाइटर्स जो है तुम्हारी मम्मी को बाहर लाएंगे, दे वुड bring her back, ठीक है। He wrapped a blanket around me and sat me down in a car. Soon after that, a fireman emerged from her house with my mom in tow. He quickly took her over to the truck and put an oxygen mask on her. I ran over and hugged her. All those times I ever argued with her and hated her vanished at the thought of losing her. तो जो फायर फाइटर था वो जैन को एक ब्लैंकेट में रैप करता है, एक ब्लैंकेट उसे उड़ा देता है और उसे कहता है कि प्लीज सिट इन द कार। एंड एक फायरमैन घर से आता है, और फिर जिसमें जैन की जो मदर है वो उनके पीछे आ रही थी, एंड वो जैन की मदर को फायर ट्रक में बिठाता है और उनमें ऑक्सीजन मास्क लगा लेता है। जैन जो है उनके पीछे भागता है और उन्हें हक कर लेता है। एंड होता है ना कि अपनी मम्मी, वो अपने पापा को खो चुका था, सो अपनी मम्मी को खोने का डर उसे सताए जा रहा था, ठीक है। शी इज गोइंग टू बी ओके, सेड द फायरमैन। शी जस्ट इनहेल्ड अ लिटिल स्मोक एंड देन he ran back to fight the fire, while my mother and I sat there dazed. I remember watching my house burn down and thinking that there was nothing I could do about it. So जो fireman था, he was constantly calming down Zan that सब कुछ ठीक हो जाएगा, and उसकी जो mother है she will also be fine, क्योंकि उन्होंने ना थोड़ा सा स्मोक इनहेल कर लिया था। फिर जो फायरमैन है वो घर के अंदर जाता है और जो फायर उसे बुझाने की कोशिश करता है, whereas जो मदर होती है और जो जैन होता है वो उधर बैठे रहते हैं। सो जैन स्टिल रिमेम्बर्स जब उसने अपने हाउस को जलते हुए देखा था, एंड ही वाज फीलिंग हेल्पलेस बिकॉज ही कुड नॉट डू एनीथिंग, ठीक है।
5 hours later, the fire was finally out. Our house was almost completely burned down, but then it struck me. I had not seen my cat. Where was my cat? Much to my horror, I realized that she was nowhere to be found. Then all at once it hit me, the new school, the fire, my cat. I broke down in tears and cried and cried. I was suffering loss big time. So जो पूरा घर है उसकी आग बुझाने में इट टुक 5 hours, एंड जो हाउस था वो पूरा जल चुका था. एंड देन जैन ने रियलाइज किया दैट उसकी जो कैट है, जो उसकी पेट कैट है, वो भी मिल नहीं रही थी. इट वॉज ऑल्सो मिसिंग. वो अपने कैट को नहीं ढूंढ पा रहा था, वो मिल ही नहीं रही थी. तो इसलिए वो बहुत सैड हो गया था, उसमें डिप्रेसिंग थॉट्स आ रहे थे दैट वो अपने स्कूल में कैसे एडजस्ट होगा, कि उसका हाउस जल गया पूरा, उसकी जो कैट है वो नहीं मिल रही. ठीक है, जिससे उसे रोना आ रहा था. एंड ही थॉट दैट वो कितने सारे लोग को सफ़र कर रहे हैं. The fireman would not let us go back into the house that night. It was still too dangerous. Dead or alive, I could not imagine leaving without knowing about my cat. Regardless, I had to go. We piled into the car with just the clothes on our backs and a few of the fireman's blankets and made our way to my grandparents' house to spend the night. जो जो फायरमैन था वो दोनों को, मदर को एंड जैन को, घर के अंदर नहीं जाने दे रहा था बिकॉज इट कुड बी डेंजरस. एंड जैन को जानना चाहता था, ही वांटेड टू नो अबाउट हिज कैट, लेकिन ऑब्वियसली उसको वो एरिया लीव करना पड़ा, उसे वो घर छोड़ के जाना पड़ा. सो वो कार के साथ वो कार में बैठे जिस पे उनके पास कुछ सामान नहीं था क्योंकि सब कुछ जल चुका था. उनके पास सिर्फ ब्लैंकेट्स थे, कुछ ब्लैंकेट्स थे जो कि फायरमैन दे के गया था. एंड जैन अपने ग्रैंड पेरेंट्स के हाउस में एक रात गुजारता है. ठीक है. The next day is Monday. I went to school when the fire broke out and I was still wearing the dress I had worn to church that morning, but I had no shoes. I had kicked them off when I was doing my homework. They became yet another casualty of the fire, so I had to borrow some tennis shoes from my aunt. Why could not I just stay home from school? My mother would not hear of it, but I was totally embarrassed by everything. The clothes I was wearing looked weird. I had no books or homework, and my backpack was gone. I had my life in that backpack. The more I tried to fit in, the worse it got. Was I destined to be an outcast and a geek all my life? That's what it felt like. I did not want to grow up, change, or have to handle life if it was going to be this way. I just wanted to curl up and die. ठीक है. तो आउटकास्ट मतलब होता है ए पर्सन हु इज रिजेक्टेड बाय सोसाइटी, एंड गीक मतलब होता है अनफैशनेबल, दैट डज नॉट मेक एनी सेंस, दैट डज नॉट मेक एनी फैशन. सो जैन जो था वो अगले दिन स्कूल गया एंड इट वॉज दी मंडे. सो जब फायर लगी थी ना, सो वो एक ड्रेस पहन रहा था जो वो चर्च में पहन के गए थे, क्योंकि जो संडेज होता है ना, उससे संडेज को चर्च में जाना होता था. एंड ही वॉज नॉट वियरिंग हिज शूज. उसने जो है रिमूव कर दिए जो उसे व्हेन ही वॉज डूइंग हिज होमवर्क, व्हेन ही सैट डाउन टू डू हिज होमवर्क. एंड अब आग में वो उसके शूज़ भी जल चुके थे. सो उसने अपनी आंट से जो टेनिस शूज़ थे वो बोरो किए. उसे स्कूल नहीं जाना था, लेकिन जो मम्मी है, हिज मदर हैड forced him to go to school. ठीक है. ही वॉज एम्बेरस्ड क्योंकि उसके जो क्लोथ थे देवर अनयूजुअल. उसके पास ना बैग था, ना बुक्स था, ना होमवर्क थे. एंड ही थॉट दैट गॉड वांटेड दैट ही शुड लिव लाइक ए पर्सन हु वाज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. ठीक है, इधर ही वर्ड यूज हुआ है आउटकास्ट. ठीक है. एंड जैन जो था ही वॉज सो अपसेट दैट ही विश टू डाई. उसका मरने का मन कर रहा था. आई जस्ट वॉन्टेड टू कर्ल अप एंड डाई. I walked around school like a zombie. Everything felt surreal and I was not sure what was going to happen. All my security I had known from my old school, my friends, my house and my cat had all been ripped away. ठीक है. सररियल होता है स्ट्रेंज, दैट इज अनरियल, और रिब्ड अवे होता है फट गए थे. सो जैन जो था वो अपने स्कूल में ऐसे वॉक करते लाइक ए लाइफलेस पर्सन. ही वाज सो अपसेट, ही वाज इन डिप्रेशन, ही फेल्ट इनसिक्योर क्योंकि उसके जितने भी बिलोंगिंग थे, उसका ओल्ड स्कूल, ओल्ड फ्रेंड्स, पेट कैट, उसका हाउस, सब उससे छीन लिया गया था. ठीक है. उसको ओल्ड फ्रेंड से नहीं मिल सकता था. उसके पास ना अपना हाउस था वो चल चुका था. उसके पास ना उसकी कैट थी. ठीक है. व्हेन आई वॉक व्हाट used to be my house after school that day, I was shocked to see how much damage there was. Whatever I had not burnt was destroyed by the water and chemicals they had used to put out the fire. The only material thing
not destroyed were the photo albums, documents, and some other personal items that my mother had managed to heroically rescue, but my cat was gone and my heart ached for him. So जब वो स्कूल से घर आ रहा था तो वो अपने घर को देखते हुए जा रहा था, जले हुए घर को देखते हुए जा रहा था, और वो देख रहा था कितना डैमेज हो चुका है और हर चीज जल चुकी है. एंड he was just seeing that burnt house, that to see the extent of the damage that had been caused by the fire and the water जो उसे बुझा रहा था. The only things जो अब safe थी, जो जली नहीं थी, the only things were some papers, photos and some personal items जो जैन की जो मम्मी है, जैन की जो मदर है, उन्होंने बचाए थे घर के अंदर जाके. एंड जैन ने अपनी कैट भी खो दी थी. So there was no time to grieve. My mother rushed me out of the house. We would have to find a place to live and I would have to go buy some clothes for school. So Zan जो था, he could not grieve the loss of his cat. He could not handle the loss of the cat because they had to rebuild their life from starting. अब उसके पास कुछ नहीं था, ना उसके पास अपना ओल्ड स्कूल था, ना उसके पास ओल्ड फ्रेंड्स थे फॉर सम मेंटली सपोर्ट, ना उसके पास हाउस था, ना क्लोथ थे, कुछ नहीं था. एंड दे हैड टू अरेंज ए प्लेस टू लिव इन, दे हैड टू अरेंज सम क्लोथ्स. ठीक है, वी हैड टू बोरो money from my grandparents because there were no credit cards, cash, or even any identification to be able to withdraw money from the bank. Everything had gone up in smoke. See, क्या हुआ ना, उन्होंने ना अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मनी बाय करनी पड़ी क्योंकि ना उनके पास क्रेडिट कार्ड्स थे, ना उनके पास कैश था, पैसे थे, ना उनके पास ऐसे आइडेंटिटी प्रूफ थे कि वो बैंक से जो मनी है वो निकाल सके, है ना, क्योंकि सब कुछ जल चुका था. That week, the rubble that used to be our house was being cleared off the lot. Even though we had rented an apartment nearby, I would go over to watch them clear away debris, hoping that my cat was somewhere to be found. She was gone. I kept thinking about her as that vulnerable little kitten. In the early morning, when I would disturb her and get out of bed, she would tag along after me, climb up my robe, and crawl into my pocket to fall asleep. And I was missing her terribly. तो वर्नरेबल मतलब होते ही ईजी. ठीक है, तो कुछ दिनों बाद जो वर्कर्स थे, दे वर रिमूविंग ऑल दी ट्रैश, ऑल दी रिमेन्स ऑफ द बर्न्ड हाउस. एंड वो एक उसके पास ही, उसके घर के पास ही, पुराने घर के पास ही एक रेंटेड अपार्टमेंट था, उधर रह रहे थे. लेकिन जैन अपना पुराना घर देखने जाता था और वर्कर्स को देखता था और वो हमेशा ये सोचता रहता था काश उसकी जो खोई हुई कैट है वो मिल जाए. ही हैड लॉस्ट हर, लेकिन उसका जो सोल है, उसकी जो आत्मा है, वो यही सोचती रहती थी काश मेरी कैट मिल जाए, काश वो मिल जाए. ठीक है, now how it would wake up when Zan disturbed it and then followed him, climbed up his gown and would fall asleep while sitting in his pocket. तो वो कैसे Zan को डिस्टर्ब करती थी, फॉलो करती थी उसे, उसका जो नाइट सूट है उस पर क्लाइंब करती थी एंड उसके पॉकेट में सो जाया करती थी और वो उसे बहुत मिस कर रहा था. इट ऑलवेज सीम्स दैट the bad news the bad news spreads quickly, and in my case it was no different. Everyone in high school, including the teachers, was aware of my plight. I was embarrassed as if somehow I were responsible. What a way to start off at a new school. This was not the kind of attention I was looking for. Plight होती है एक सैड स्टोरी. सो जैन सोचता है दैट ये जो बैड न्यूज़ है कि उसका घर जल चुका है, इट स्प्रेड फास्ट है क्योंकि हर एक जना, बिकॉज एवरीवन, टीचर्स वगैरह, उसके फ्रेंड्स, सबको उसकी जो स्टोरी है पता चल गई थी. एंड जैन जो है ना, ही वाज फीलिंग वेरी वेरी एम्बैरेस्ड क्योंकि उसे लग रहा था दैट ही इज द ओनली वन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस हैपनिंग्स एंड ही वाज गेटिंग अटेंशन फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस. उसे इसके लिए टेंशन नहीं चाहिए था, है ना. So the next day at school, people were acting even more strange than usual. I was getting ready for gym class at my locker. People were milling around me, asking me to hurry up. I thought it strange, but in the light of the past few weeks, nothing would surprise me. It almost seemed that they were trying to shove me into the gym. Then I saw why. There was a big table set up with all kinds of stuff on it just for me. They had taken up a collection and bought me school supplies, notebooks, all kinds of different clothes, jeans, tops, suit. It was like Christmas. I was overcome by emotion. People who had never spoken to me before were coming up to me to introduce themselves. I got all kinds of invitations to their houses. Their genuine outpouring of concern
really touched me. In that instant, I finally breathed a sigh of relief and thought for the first time that things were going to be okay. I made friends that day. So क्या हुआ ना, जब वो अगले दिन स्कूल में गया, so it went very unusual. जैन जो था, जब वो अपनी जिम क्लास के लिए चेंज कर रहा था एंड जितने भी स्टूडेंट थे वो उसके अराउंड गैदर हो गए एंड दे वर आस्किंग हिम टू हरी. ठीक है. सो ये जो ऐसा हो रहा था ना कि उसके अराउंड सारे लोग गैदर कर गए, सो जैन जो था ना उसे समझ नहीं आता कैसे रिएक्ट करे. सो ही डिड नॉट रिएक्ट मच. जो स्टूडेंट्स थे ही पुश हिम इनटू द जिम एंड उसने रियलाइज द रीजन व्हेन ही रीच्ड कि क्यों लोग जो है, क्यों जो बच्चे हैं वो पुश कर रहे थे उसे कि फटाफट जाओ. क्योंकि एक टेबल थी जिसमें जितने भी उसके बिलोंगिंग्स कोई थी, नोटबुक्स, क्लोथ, स्टेशनरी आइटम्स वो रखे थे. एंड जो जैन था ही गॉट इमोशनल. उसने नए फ्रेंड्स बनाए. मतलब उसने दे इन्वाइटेड हिम टू देयर हाउसेस कि जैन तुम हमारे कभी घर आना. एंड जो उसे अच्छा लगा, ही फेल्ट रिलीफ, क्योंकि ऐसा फर्स्ट टाइम था जब उसे लगा दैट हाँ मेरे साथ कुछ अच्छा हो रहा है. और उस दिन जो है उसने अपने फ्रेंड्स बनाए थे, क्योंकि जो फ्रेंड्स उससे आके बात भी नहीं करते थे आज वो आ रहे थे उसके पास अपना इंट्रो दे रहे थे. A month later, I was at my house watching them rebuild it, but this time it was different. I was not alone. I was with two of my new friends from school. It took a fire for me to stop focusing on my feelings of insecurity and open up to all the wonderful people around me. Now I was sitting there watching my house being rebuilt when I realized my life was doing the same thing. So after a month, एक महीने बाद जो जैन है वो अपने पुराने घर पे जाता है क्योंकि वो दोबारा से बन रहा था. उसके स्कूल फ्रेंड्स उसके साथ थे, 2 स्कूल फ्रेंड्स उसके साथ थे. एंड ये जो इंसिडेंट था उसने जैन की लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर दिया था. जितना भी वो नेगेटिव सोचता था वो उससे बाहर आया, नेगेटिविटी से बाहर आया. उसने नए दोस्त बनाए और उसने रियलाइज किया कि जैसे हाउस रीबिल्ड होता है, सिमिलरली उसकी जो लाइफ है वो भी रीबिल्ड हो रही है. ठीक है. While we sat there on the curb planning my new bedroom, I heard someone walk up to me from behind and say, "Does this belong to you?" When I turned around to see who it was, I could not believe my eyes. A woman was standing there holding my cat. I lifted up and grabbed her out of the woman's arm. I held her close to me and cried into that beautiful orange fur. She purred happily. My friends were hugging me, hugging the cat and jumping around. ठीक है. तो वो जो थे वो पेवमेंट पे बैठे थे. ठीक है. एंड वो प्लानिंग की जैन का नया रूम, नया बेडरूम कैसा होगा. और एकदम से जैन की तरफ कोई पीछे से आता है और बोलता है कि अगर ये कैट तुम्हारी है. जैन जो है कैट को अपने हाथों में लेता है, उसे एकदम तेजी से पकड़ के हक करता है एंड रोता है, क्योंकि जो चीज़ उसे लगा था कि अब नहीं मिलेगी अब उसको उसकी कैट मिल गई थी. ठीक है. एंड द कैट ऑल्सो मेड ए हैप्पी साउंड बिकॉज ही ऑल्सो हैप्पी दैट वो अपने ओनर से जैन से दोबारा मिल चुकी. जैन के जो फ्रेंड थे दे वर ऑल्सो वेरी हैप्पी एंड दे ऑल्सो जम्प्ड अराउंड. Apparently my cat had been so freaked by the fire that she ran over a mile away. Her collar had our phone number on it, but our phones had been destroyed and disconnected. This wonderful woman took her in and worked hard to find out whose cat it was. Somehow she knew this cat was loved and sorely missed. So, फायर की वजह से जैन की जो कैट थी वो बहुत डर गई थी, तो इसलिए वो 1 माइल दूर जो है भाग गई थी. एंड ऑल्दो उसमें के जो कॉलर है उस पर उनका फ़ोन नंबर लिखा था, लेकिन फायर में जितने भी फ़ोन थे वो डिस्ट्रॉय हो चुके थे, तो जो लेडी थी वो उससे कांटेक्ट नहीं कर सकती थी. उसने कई सारे अपने एफर्ट्स किए जिससे वो इस कैट के ओनर का पता लगा सके. एंड thus reached them. She could make out that the cat was being missed by her master. ठीक है. कैट अपने मास्टर को बहुत मिस कर रही थी because the cat was also sad. He was also missing his owner. So as I sat there with my friends and my cat curled up in my lap, all the overwhelming feelings of loss and tragedy seemed to diminish. I felt gratitude for my life, my new friends, the kindness of the stranger and the loud purr of my beloved cat. इधर भी पर का मतलब sound, ये the sound made by cat. My cat was back and so was I. So when Zan जो है he was sitting with his cat and his new friends, जो sadness थी it all disappeared. वो कितना depression में आ गया था, वो कितना upset हो गया था, but suddenly the sadness was all disappeared.
He was so happy and he was thankful for his new life which got him new friends, a kind woman जिसने उसकी cat को return किया and उसे एक नई life मिली थी. He had rebuilt his new life and he was very happy. He was very grateful for his life कि उसकी life में उसे अब इतने अच्छे friends मिले, उसकी cat मिल गई उसे और एक kind lady जिसने उसकी cat को लौटा लिया. This was the chapter. Hope you liked it. एंड अगर आपको अच्छी लगी हो सो काइंडली लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल.